अच्छे कल के चाह में आज खोता रहा, जो मिला उसे भूल नहीं के लिए रोता रहा, आरज़ू करता रहा उम्र भर उजाले की, ना हो सका ऐसा बीज जो अंधेरे का बोता रहा। नमस्कार दोस्तों, मैं स्वाति शर्मा आज आपका इस खास कार्यक्रम में लाल किताब जीवन उपचार में स्वागत करती हूँ। यदि आप भी अपने जीवन में परेशान हैं, कोई उलझने हैं, तो फ्लैश हो रहे हमारे नंबर पर कॉल करके अपनी समस्याओं का समाधान ले सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं हमारे गुरुजी चंद्रशेखर शर्मा जी का। गुरुजी नमस्कार, जय माता दी। जय माता दी। आज हम बात करेंगे गुरुजी चंद्र ग्रह के बारे में। बिल्कुल। आप हमें बताएं ऐसे कौन से परेशानियों के कारण चंद्रमा की खराबी देखी गई है और ऐसी कौन सी परिस्थितियों में ये लक्षणें जो हैं नज़र आती हैं, हमें बताएं। देखिए, अभी तक हमने कई ग्रहों के बारे में बात करी है जी। पीछे काफ़ी शो किए हैं जो अलग अलग ग्रह के बारे में है, लेकिन आज जो ग्रह की बात हो रही है यह है चंद्रमा। जी बिल्कुल। चंद्रमा ग्रह कुंडली का एक वो ग्रह बोला जाता है जिसका हर 2 दिन के अंदर में बदलाव होता है। हर ग्रह अपना संबंध राशियों से बनाता है, समय के अनुसार वो बदलता है। अब शनि है, एक राशि में 2.5 साल चलता है, राहु है 18 महीने चलता है, बृहस्पति 13 महीने चलता है। तो ये चंद्रमा जो ग्रह है जी, ये जो ग्रह है ये चलता है 2 दिन, 2.5 दिन में दूसरे घर में चेंज हो जाता है। तो चंद्रमा को क्या बोला गया है कुंडली में? कुंडली में जो चंद्रमा को बोला गया है ये मन का कारक बोला जाता है, ये माता का कारक बोला जाता है, ये आपके लिए हुए फैसले, आपके अंदर की सोच समझ, ये इसका कारक बोला गया है। चंद्रमा जब भी कुंडली में खराब हो किसी भी संबंध से, या वो गलत घर में बैठ जाए या उसका संबंध पापी ग्रह से हो जाए, तब ये चंद्रमा के कई बुरे हालात नजर आते हैं। जी। कहता है जब बच्चा जन्म लेता है, कहते हैं बच्चा जब जन्म लेता है उसको इन्फेक्शन होता है। जब भी बच्चे जन्म लेते हैं, जब माता के पेट से बाहर आते हैं तो बच्चों को इन्फेक्शन होता है। तो 2 या 3 दिन में वो इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि ये नॉर्मल है, ये चीज़ सही ठीक है। लेकिन अगर वो इन्फेक्शन 2-3 महीने चला गया और इलाज अगर 2-3 महीने बच्चे को कराने पड़ गए तो समझ लो उनका चंद्रमा बचपन से ही खराब है। अब उस चंद्रमा को वहीं से ही पता चल जाएगा कि इनका चंद्रमा खराब हो गया, अब इसके अंदर इम्यूनिटी पावर की कमी रहेगी। तो ये बचपन से ही बीमारियां देने लग जाता है जी। और कई तो बच्चे ऐसे भी होते हैं कि माँ के गर्भ से आए और उनके बाद एक गर्भ जैसी ही जो मशीन बनाई जाती है जो डॉक्टरों के पास होती है उसमें कई दिनों तक बच्चों को रखना पड़ता है। बिल्कुल। अब माता का स्वास्थ्य, मतलब माता का स्वास्थ्य भी इस बच्चे से ही देखा जाता है और अपना स्वास्थ्य भी इस चंद्रमा से ही देखा गया है। अब चंद्रमा अगर खराब हुआ तो कहीं ना कहीं बचपन से ही बीमारियों के हालात चालू हो जाएंगे। चंद्रमा खराब हुआ तो संतान होने के बाद, मतलब जन्म होने के बाद माता की बीमारियां शुरू हो जाएंगी जी। माता को भी बीमारियां आने लग जाती है। तो ये चंद्रमा है। अब ये चंद्रमा सबसे पहले ये तो बचपन से जुड़ गया, उसके बाद जब जैसे ही स्थिति बच्चे की बढ़ता है बच्चा, जब तक वो माता का दूध पी रहा है तब तक तो ठीक है, क्योंकि माँ का दूध चंद्रमा बोला गया है। अगर किसी की बच्चे की कुंडली में जन्म होते समय चंद्रमा ही खराब घर में बैठ गया तो ऐसे बच्चों को तो माँ का दूध नसीब नहीं होता जी। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ इन्फेक्शंस के हालात होते हैं, दूरियां बन जाती हैं, परेशानियां कई तरीके की आती हैं। तो जो समय है, जो 5 या 6 महीने का जो डॉक्टर बोलते हैं कि माँ का दूध पीना चाहिए बच्चे को, तो वो जो समय है ये सब पूरा चंद्रमा का होता है कि वहाँ चंद्रमा आपकी कुंडली में पूरी तरीके से हालात दिखाता है। तो बचपन में बच्चा जन्म लेता है, उसका चंद्रमा खराब है तो बोला जाता है कि बचपन में बीमारियों के हालात भी बहुत झेलेगा जी। अब ये रहा एक बचपन का पड़ाव कि बचपन से ही चंद्रमा की शुरुआत हो गई। अब जैसे जैसे व्यक्ति बड़ा होता है, अपने जीवन में फैसले लेता है, बात करने की ताकत उसकी आती है, सोच डिपेंड करती है हमारी किस तरीके से व्यक्तित्व रहेगा, हमारे अंदर गुस्से की मात्रा को ठंडा करने वाला चंद्रमा है तो गुस्सा कितना रहेगा। तो ये सब इस चंद्रमा की कहानी है। चंद्रमा आपके मन का कारक है, आपकी
डिसीजंस लेने की ताकत का कारक है। चंद्रमा आपके अंदर कॉन्सेंट्रेट पावर को बढ़ाता है। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जितने भी बच्चे पढ़ते हैं, अगर उनका ध्यान केंद्रित पढ़ाई में नहीं रहता है तो उसकी भी खराबी ये चंद्रमा की ही निशानी है। तो ये चंद्रमा को स्थिर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाल किताब में चंद्रमा को बोला गया है बहता हुआ पानी। जो नदियां हैं हमारी, जितनी भी नहरें हैं, ये सब बहता हुआ पानी, ये सब चंद्रमा है। तो कहता है जैसे इनका फ्लो बह रहा है उसी तरीके से ये हमारा मन भी बहता है। इस मन के अंदर कोई एक विचार लंबे समय तक टिका रहे, उसको जो कंट्रोल करने की ताकत है वही चंद्रमा है। और जिनके चंद्रमा कंट्रोल नहीं होते या चंद्रमा खराब होते हैं, जो भी पापी ग्रह के बारे में बताया है, गलत घर के अवस्था भी बताई है, अगर इन अवस्था में चंद्रमा अगर खराब हो जाता है तो अब वो व्यक्ति के मन में आए विचार, वो एक विचार पे सीमित तरीके से रह नहीं पाता जी। पहली बात। दूसरी बात, उसको बहुत जल्दी बातें लोगों की चुभती हैं, उन्हें चिढ़ मचती है कि ऐसा मुझे क्यों बोल दिया। उसके बाद ऐसे लोग जिनका चंद्रमा खराब होता है वो अकेला रहना पसंद करते हैं कि लोगों के बीच में मैं जाऊंगा और उनकी बातें मुझे बुरी लग जाएंगी और माइंड खराब होने लग जाता है। कहीं ना कहीं वो नेगेटिव सोच आने उनके अंदर लग जाती है, क्योंकि शरीर के अंदर क्या है, 70% पानी ही तो है। बिल्कुल। अब साइंस भी बोलती है कि बॉडी में अगर पानी की मात्रा कम हो जाए तो आपको ब्लड प्रेशर की परेशानी आने लग जाती है, बीमारियां आने लग जाती हैं, अलग अलग परेशानियां देखने को मिल जाती हैं, कमजोरी अलग से शरीर में आती है। लेकिन अब इस पानी की भरपूर मात्रा लगी रहे और अच्छा बनी रहे तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो वही कुंडली भी कहती है, अगर कुंडली में चंद्रमा आपका मजबूत है और अच्छा है तो आपके लिए हुए फैसले अच्छे हैं, आप एक जगह कॉन्सेंट्रेट होकर काम कर पाओगे और जो भी आप सोचोगे वो आप कर पाओगे, क्योंकि इंसान मन से सोचता है, अपने विचारों को लेके आता है। जो व्यक्ति का एक एम होता है कि मुझे बड़े होके ये काम करना है, तो वो जो एम पे टिकने वाला जो काम है ना, वो इसी चंद्रमा ही है, क्योंकि मन से व्यक्ति काम करता है, मन से टिक जाता है। तो ये चंद्रमा को समझना और इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है, खासकर उन लोगों के लिए जो बिजनेस करते हैं, पढ़ाई करते हैं, जिनको अच्छी डिग्री चाहिए, अच्छे मार्क्स लेके आना चाहते हैं, एक अच्छी पोस्ट के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, या जो बिजनेस कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में भी मन का उतार चढ़ाव बिजनेस का उतार चढ़ाव के बराबर माना गया है। तो खासकर ये उनके लिए ही बहुत ज़रूरी है ये चंद्रमा। जी बिल्कुल गुरुजी, एक चीज़ मुझे समझ में आ गई कि ये सभी उम्र के लिए चंद्रमा बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। लेकिन मुझे एक बात बताइए, इसके लक्षण आपने मुझे बताए, कारण क्या होते हैं? तो कारण का यहाँ पर सीधे सीधे संबंध है कि राहु चंद्रमा का संबंध कभी पापी ग्रह से जुड़ जाए, जैसे पापी ग्रह राहु केतु शनि, इनके साथ जुड़ जाए, या इनके शत्रु ग्रह जो है शुक्र और बुध, अगर इनके साथ इन ग्रह का संबंध जुड़ता है, या कुंडली के कहीं गलत घर में, जैसे कुंडली का 8वां घर चंद्रमा के लिए नीच का घर बोला जाता है जी। तो यहाँ चंद्रमा जब भी इन ग्रह के साथ संबंध बनाता है तो अलग अलग तरीके की परेशानियां लेके आ जाता है जी। अब चंद्रमा को एक कारण और बोला गया है, कुंडली में लंबी उम्र का कारक चंद्रमा भी बोला जाता है, कि किसी व्यक्ति की उम्र देखनी है तो हम उस चंद्रमा को ही देखते हैं कि इस व्यक्ति की उम्र कितनी होगी या इसकी सेहत कितनी मजबूत होगी। क्योंकि अगर व्यक्ति कम एज में किसी की मृत्यु होती है या खराबी आ जाती है जीवन में, या परेशानी ऐसी आती है, तो ये चंद्रमा की खराबी की वजह से ही होती है। वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मिसहैपनिंग देखने को मिल जाती है उनके जीवन में। तो ये चंद्रमा ही आपकी लंबी उम्र का मालिक है, ये चंद्रमा ही आपकी ताकत का मालिक है। अब किसी की कुंडली में अगर राहु चंद्रमा एक साथ है तो अब लाल किताब बोलती है कि चंद्रमा यहाँ मंदे असर देने लग जाता है। मंदे असर कैसे, कि घर में माता को जोड़ों घुटनों के दर्द हो गए, आँखों की दिक्कतें हो गई, ये माता को आम होने लग जाती हैं। बच्चे के अंदर कॉन्सेंट्रेट पावर ख़त्म हो जाती है, साथ ही साथ पढ़ाई करने का मन उसका नहीं करता, चिड़चिड़ापन, गुस्सा उसके अंदर बहुत ज़्यादा आता है। इस तरीके के हालात इस चंद्रमा के, राहु और चंद्रमा के साथ देखे जाते हैं। और अगर इसका संबंध कहीं शनि से जुड़ गया तो शनि तो सीधे सीधे घरों में घुटनों के तो ऑपरेशन तक करवा देता है बुजुर्गों के, जिसमें खासकर हमारी माताएं, बुआ, बहन,
इनकी लाइफ भी खराब करने लग जाता है, क्योंकि स्त्री पक्ष को परेशानियां देने लग जाता है ये। और चंद्रमा के साथ जब शनि आपस में जुड़ता है, इसे बोला जाता है विष योग, कि शरीर में अब वो पानी तो है लेकिन वो विष के समान है। अब उस जिसकी जातक की कुंडली में, जिसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्र शनि एक साथ बैठ गए, हल्का सा मौसम भी चेंज होगा तो उसको सर्दी खांसी जुकाम आम होने लग जाते हैं, या साइनाइस की परेशानी हो जाएगी, डस्ट एलर्जी की प्रॉब्लम होने लग जाती है, जुकाम उसको हमेशा बना रहेगा, मन कॉन्सेंट्रेट नहीं रहेगा, रात की नींद उड़ने लग जाती है उनकी जी। और जब भी चंद्रमा का संबंध राहु केतु शनि से जुड़ जाए तो ये जो संबंध है, इस संबंध को तो बहुत ही ज़्यादा बुरा बोला गया है। ऐसे व्यक्ति अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनके सामने एक सवाल खड़ा हो जाता है कि मेरे साथ ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं, जी। क्योंकि उनके पास सारे सुख हैं लेकिन उनको नज़र आता है सिर्फ दुख। क्यों? क्योंकि उनका मन खराब है, चंद्रमा खराब है, सोचने की ताकत नहीं रही है। तो वो यही सोचते हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैंने पढ़ाई करी, मुझे अच्छी नौकरी क्यों नहीं मिली, मैंने अच्छे मार्क्स लेके आया, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, मैंने बिजनेस किया, लोग कर रहे हैं, मुझे फ़ायदा क्यों नहीं हुआ, परिवार में मेरे लोग सपोर्ट क्यों नहीं करते, मेरा दोस्त धोखा देके क्यों चला गया, मेरे जीवन में इतनी परेशानी क्यों है। तो ये जो क्यों जैसा वर्ड है ना, ये क्यों जैसा शब्द है, ये उनके जीवन में जुड़ के रह जाता है। बिल्कुल। जो कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता है कि करना क्या। तो ये संबंध है इस चंद्रमा के इन ग्रहों के साथ, कि जब भी पापी ग्रह के साथ जुड़ जाता है तो ये परेशानियां लेके आता है। और सबसे बुरा चंद्रमा चंद्र और बुध से माना गया है। इससे तो कहता है घर में आंखों की परेशानी, आंखों को ही ख़त्म कर देता है, चश्मे जरूर लगा देता है, आंखों के ऑपरेशन हो जाए या मोटे मोटे ग्लास के चश्मे लग जाएं तो ये चंद्र और बुध की खराबी की वजह से होता है। तो इस चंद्रमा को भी समझना बहुत ज़रूरी है। वाकई आज जो चंद्रमा की जिक्र हो रही है, आज सभी व्यक्ति इसी से जुड़े हुए हैं, सबका मन उथल पुथल है, रात की नींद खराब करने वाला ये भी है और दिन का चैन बर्बाद करने के लिए भी यही चंद्रमा ही बिल्कुल जिम्मेदार होता है। बिल्कुल गुरुजी, आपने बहुत सारी अच्छी जानकारी दी दर्शकों को। आज मैं आपसे एक और बात कहना चाहूँगी कि आपने हमें अभी लक्षणें बताई, परेशानियाँ बताई, अब इनसे बाहर निकलने के लिए हमें कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए, ये भी बताएं। बिल्कुल सावधानी रखनी चाहिए। जब भी किसी जातक की कुंडली में चंद्रमा खराब हो या उसको ये लक्षण नज़र आ रहे हैं जी। सबसे पहली बात तो मैं उनके लिए बोलूँगा जो पढ़ाई लिखाई करने वाले बच्चे हैं। अगर आपकी कुंडली में, ये नॉर्मली कोई भी उठा के देख सकता है कि अपनी कुंडली में उठा के देखे कि चंद्रमा अगर राहु केतु शनि के साथ बैठा हो, तो सबसे पहली बात है दूध, पानी, चावल, चीनी, चांदी, इन 5 चीज़ों का दान करना बंद करें। जी। कि भूल के भी इन चीज़ों का दान नहीं करना है, क्योंकि चंद्रमा तो पहले से ही आपकी कुंडली में खराब है और ये 5 चीज़ चंद्रमा से जुड़ जाती हैं। तो यहाँ इन चीज़ों का दान बुरा बोला गया है। सूर्यास्त के बाद दूध पीना बंद करें, क्योंकि कई लोगों को दूध पीने की आदत होती है। सूर्यास्त के बाद लोग रात को दूध पी के सोते हैं। और देखना, अगर आपको डिस्टर्बेंस रहती है, गुस्सा आता है, इरिटेशन होती है, आपको बिजनेस में लॉस हो रहा है, आप एक विचार पे लंबे समय तक चल नहीं पाते हो, आपका मन डगमगाया रहता है, तो आपकी कुंडली में ये चंद्र और बुरे ग्रहों का संबंध हो रहा होगा और रात को दूध भी आप पीते होंगे। एक बार रात को दूध पीने को बंद करो और उसके बाद देखो आधा चंद्रमा आपको ऐसे ही रिजल्ट देने लग जाएगा, क्योंकि रात के बाद जो दूध पिया जाएगा वहाँ चंद्रमा और ज़्यादा खराब माने जाते हैं। जी। अगर किसी कारणवश डॉक्टर ने आपको प्रिकॉशंस दी हैं, कुछ दवाइयाँ चल रही हैं कि आपको दूध लेना ही पड़े, तो उसके लिए सलूशन बताया गया है कि हल्दी डाल के पियो, केसर की 2 पत्ती डाल के उसमें डालो, उसका कलर चेंज करके पियो। प्लेन दूध आपको नहीं लेना है जिनका चंद्रमा खराब है, जिनका इन पापी ग्रहों के साथ संबंध है, राहु केतु शनि के साथ संबंध है। तो चंद्रमा जब भी वीक होगा तो उनको ये प्रिकॉशंस भी ज़रूरी हैं और ये 5 चीज़ों का दान करना थोड़ा सा अवॉइड करें और साथ ही साथ माता की सेवा करते रहें, चंद्रमा अच्छा होता रहे। बिल्कुल। तो दर्शकों, उम्मीद है आपने बहुत चीज़ें गुरुजी के माध्यम से सीखा है। यदि आप भी गुरुजी से जुड़ना चाहते हैं, अपनी परेशानियां उनसे साझा करना चाहते हैं, तो हमें फ्लैश हो रहे नंबर पर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ व्हाट्सअप करें नंबर पर और अपने जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान देकर अपनी परेशानियों का समाधान लें। गुरुजी जी, हमारे संस्थान से, हमारे शो से एक व्यक्ति जुड़े हैं जिनका नाम रवि शर्मा है जी।
काफ़ी परेशान है वो अपने जीवन में, और हमारे यूट्यूब पे कमेंट भी किया उन्होंने बताया है कि वाकई वो जो बिज़नेस करते हैं उसमें उनको टेंशन, तनाव, मानसिक तनाव ज़्यादा रहता है। जी बिज़नेस करते हैं वो दूध का, उनकी दूध की खुद की शॉप है। बिल्कुल। और उनका जन्म तारीख मैं आपको बता देती हूँ। उनका जन्म तारीख है 21 सितंबर 1990। 1990। जी, 4:45 सुबह का हाँ हाँ। जन्म हुआ है इनका, ऊना, हिमाचल प्रदेश। कृपया इनका मार्गदर्शन दें गुरुजी। अब देखो, इन्होंने जो सवाल ही किया है वो जुड़ा ही चंद्रमा से है। जी कि मानसिक स्थिति इनकी थोड़ा सा टेंशन में रहते हैं। ये दूध का काम करते हैं। अभी मैंने क्या चीज़ बोली थी, दूध, पानी, चावल, चीनी, चांदी, इनका दान ना करें। तो जब मैंने चंद्रमा की ये 5 चीज़ें बताई हैं, तो ये काम भी चंद्रमा का ही कर रहे हैं। जी कुंडली के अनुसार कन्या इनकी राशि बनती है, सिंह इनका लगन है। अब इनकी कुंडली में सबसे बड़ी खराबी क्या है कि चंद्र और सूर्य का मेल कुंडली के दूसरे स्थान में, कहते हैं आग और पानी का कभी संबंध बना ही नहीं है। तो जब कुंडली में चंद्र और शनि का मेल होता है, तो अब कहता है कि जिस तरीके से धूप में रखा पानी दिन पे दिन कम होता चला जाता है। जी अगर धूप तेज है तो सुबह बाल्टी भर के रखे और शाम तक आधी मिलेगी। जी तो ये जैसे पानी को सुखाता है, उस तरीके से चंद्र और सूर्य का मेल इनकी कुंडली में इस चंद्रमा को कमजोर कर रहा है। पहली बात, इनको चंद्रमा को बढ़ाना चाहिए, जी इस सूर्य के साथ इस चंद्रमा को हटाना चाहिए। उसके बाद लगन में बैठा बुध और शुक्र कहता है पत्नी से संबंध नहीं जोड़ने देगा, वैचारिक मतभेद अलग से करा देता है, घर में लड़ाई झगड़े के टेंशन के माहौल अलग से इनको देखने को मिल जाएंगे, और साथ ही साथ पत्नी की सेहत भी खराब करेगा। जी तो ये भी एक योग पड़ा हुआ है इनकी कुंडली में। और साथ में सूर्य 5वें घर का कहता है पिता की तरफ से संबंध की परेशानी आएगी, पिता की पैतृक संपत्ति लेने में भी दिक्कतें आएंगी इसको। और साथ ही साथ कुंडली में 5वें घर में अगर शनि बैठा है, तो यहाँ बोला जाता है ज्ञान का घर। जो 5वां घर हमने पहले ही बात करी है, ज्ञान का घर होता है, नॉलेज का घर होता है, एक्स्ट्रा बेनिफिट का होता है। तो अब यहाँ पर इसके पास जितनी भी बुद्धि, जितना भी ज्ञान, जितना भी टैलेंट है, उस टैलेंट से ये कमाई भी नहीं कर पाएगा। तो ये कारण इसकी कुंडली में ये सूर्य, चंद्र और बृहस्पति के साथ जो टक्कर बैठी हुई है, जो 12वें घर का बृहस्पति के केतु के साथ बैठा हुआ है। अब इसकी कुंडली में 12वें घर में केतु बृहस्पति उत्तम योग है। मंगल 10वें घर में बैठा है, ये भी एक उत्तम योग बोला जाता है। इसको मजबूती के हालात बोले जाते हैं। लेकिन वहीं सूर्य चंद्रमा का आपस में संबंध ये खराब है, और लगन में शुक्र बैठ गया, अब इसके तरक्की के हालात नहीं होंगे। कुछ उपाय इनको करने चाहिए जो मैं आपको देना चाहता हूँ कि कुंडली में बुध और शुक्र लगन में बैठा हुआ है, सबसे पहले शुक्र की चीज़ों का दान करें। शुक्र क्या होता है? हरी चरी, दही, कपूर, सफ़ेद ज्वार, इनका दान करें। जैसे ही इनका दान करता है, ये शुक्र कमज़ोर होगा, साथ ही साथ इनका जो एक घर में कलेश की स्थिति है वो कमज़ोर हो जाएगी। चंद्रमा और सूर्य इनकी कुंडली में दूसरे स्थान में है। अब चंद्रमा 2 किलो चावल में चांदी का चौकोर टुकड़ा रख के उसको बांध के घर की तिजोरी में रखें जी। इससे चंद्रमा मजबूत हो जाएंगे। दूध, पानी, चावल, चीनी, चांदी का दान करना बिल्कुल बंद करें, जीवन में भूल कभी इन चीज़ों को दान ना करें। कुंडली में अब सूर्य को कमज़ोर करना ज़रूरी है क्योंकि चंद्रमा को ख़राब कर रहा है। तो गुड़ और गेहूं का समय समय पे ये मंदिर में ही दान करते रहें, तो इनका ये बिजनेस भी अच्छा हो जाएगा, मानसिक जो तनाव, जो टेंशनें हैं वो ख़राब हो जाएगा। और साथ ही साथ जब चंद्रमा सूर्य की वजह से ख़राब होता है, तो एक छोटी सी परेशानी ये आती है कि व्यक्ति को गुस्सा एकदम से बढ़ता है और एकदम से शांत भी हो जाता है। वो जो एकदम से गुस्सा है ना, उस गुस्से में इंसान क्या कर बैठे उसको भी नहीं पता। तो उस गुस्से को शांत करने के लिए तो एक चांदी की डिब्बी में चावल भर के अपने पास रखे, जो माता से प्राप्त करे आशीर्वाद स्वरूप। अगर माता नहीं है तो अपनी पत्नी के हाथ से ही इसको प्राप्त करके अपने पास रखे, इससे इसका गुस्सा जो है शांत रहेगा, चंद्रमा मजबूत हो जाएंगे। साथ ही साथ समय समय पर मंदिर के अंदर में अगर ये हल्दी का दान करता रहे, चने की दाल का दान करता रहे, जैसे 8 दिन हल्दी दान कर दी, 8 दिन चने की दाल दान कर दी, तो ये बृहस्पति का सपोर्ट इस चंद्रमा को मिल जाएगा। क्योंकि कुंडली का दूसरा घर मंदिर है, तो दूसरे घर में चंद्रमा बैठा हुआ। अब बृहस्पति की चीज़ें जब मंदिर में दान करी जाएंगी, तब ये चंद्रमा को बृहस्पति का सपोर्ट मिल जाएगा, तब ये चंद्रमा अच्छा हो जाएगा और दूध का काम इसका बिल्कुल अच्छा चलेगा। साथ ही साथ बीमारी का अगर हालात हो तो मीठा बांटना शुरू करें, बीमारियाँ ज़रूर दूर होंगी। तो ये उपाय इनको करने चाहिए।
बिल्कुल। तो उम्मीद है रवि शर्मा जी आप अपनी परेशानियों के समाधान ले चुके हैं। अब इनके जल्द से जल्द उपाय करके अपनी परेशानियों से बाहर निकलिए। गुरु जी, जी आपने जो रवि जी को चीज़ें बताई, उम्मीद करती हूँ रवि जी बिल्कुल अपनी परेशानियों से बाहर निकलने के लिए इन उपायों को ज़रूर करेंगे। लेकिन आज मैं आपसे हमारे दर्शकों की तरफ से मैं एक जानकारी और लेना चाहती हूँ। यदि किसी के कुंडली में चंद्रमा यदि खराब है, उनको क्या ऐसे चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए? जैसे कि आपने रवि जी के बारे में बताया, जी इसी बिल्कुल। प्रकार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में परेशान हैं, चिंतित है, परेशान है, डिप्रेशन के भी हालात चलते हैं। जी तो जब वो तनाव, टेंशन और डिप्रेशन के हालात में हो, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उनको ध्यान रखना चाहिए, जो मन के शांति के लिए बहुत ज़रूरी है? वो बताइए। बिल्कुल, देखो अभी बात हो रही है यहाँ पे चंद्रमा की। तो जी। चंद्रमा जो है ये मानसिक स्थिति को डिसबैलेंस करने के लिए ही काफ़ी है। जी। इस मानसिक स्थिति को एक स्थिर रखने के लिए काफ़ी है। ये पानी का वो बहाव बोला गया है, चंद्रमा को हम बोलते हैं कि पानी का ये वो बहाव है कि जिसमें एक तेज बहते हुए पानी में कोई व्यक्ति खड़ा नहीं हो सकता या कोई चीज़ स्थिर नहीं रख सकते आप। उस तरीके से इस चंद्रमा के खराब बहाव में आप अपनी कोई सोच एक निश्चित तौर पे टिका के नहीं रख सकते। ये बहुत जल्दी मन बदलता है जब चंद्रमा खराब होते हैं। तो ये चंद्रमा को खराब जो स्थिति है, जब भी खराब होते हैं तो ये मन की स्थिति को ही खराब करता है, मानसिक पीड़ा भी देता है, डिप्रेशन, टेंशन तक भी देता है। जी बिल्कुल। कई लोगों ने तो इस चंद्रमा के अभाव में आके अपनी स्थिति को ख़त्म भी किया, अपने जीवन को ख़त्म करके जा चुके हैं। वो इस खराब चंद्रमा की वजह से ही होता है। क्योंकि चंद्रमा जब भी केतु से संबंध बनाए, चंद्रमा जब भी केतु से संबंध बनाए और ये केतु का संबंध, चंद्रमा का संबंध 9वें घर में और 12वें और 6ठे घर में इसके शत्रु ग्रह बैठ जाएं, तो बोला जाता है कि अब उसकी उम्र का कुछ नहीं कहा जा सकता, उसको टेंशनों से दूर रखना चाहिए। और अगर किसी तरीके से चंद्र केतु का मेल किसी कुंडली में है तो समय समय पर चंद्र ग्रहण के समय या सूर्य ग्रहण के, जब भी ग्रहण पड़ रहा है तो ग्रहण के समय पे उसका उपाय ज़रूर करना चाहिए। उपाय में क्या करना है, एक सूखा नारियल, 100 ग्राम साबुत बादाम, थोड़े से काले उड़द, थोड़े से काले तिल, थोड़े से सफ़ेद तिल, इनको सर पे से 7 बार घुमा के जल प्रवाही कर देगा तो इस बुरे प्रभाव से बच सकता है। उसके बाद हर 3 महीने में कोयले का वजन का 10वां हिस्सा कोयला ही प्रवाहित करता रहे तो ये चंद्रमा अच्छा होता रहेगा। जी। समय समय पे अंधे दृष्टिहीन व्यक्तियों को खाना खिलाता रहे, तब भी ये चंद्रमा अच्छे होने की स्थिति में आ जाते हैं। तो बोला गया है कि ये जो उपाय हैं, यहाँ पर हम करते क्या हैं, यहाँ पे हम काम करते हैं कि सिर्फ हम चंद्रमा को अच्छा कर रहे हैं और जो उनकी पापी ग्रह की चीज़ें हैं उनको हम दान कर रहे हैं। तो ये सारे काम करने चाहिए। और जिनको डिप्रेशन होता है तो सबसे बड़ी बात है कि उनको चांदी के बर्तनों में दूध या पानी पीना चाहिए। अब कई लोग हैं जो चांदी का बर्तन ले सकते हैं, कुछ लोग नहीं ले सकते, तो उनको खास तौर पे हिदायत दी जाती है कि कांच के बर्तन इस्तेमाल ना करें खाने पीने के लिए। स्टील का, पीतल का, इनके बर्तन जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कांच के बर्तनों में ना खाएं, क्योंकि कांच क्या है, बुध है। अब उससे पिया गया पानी, अब चंद्र बुध का मेल है, जो अभी हम बता के हटे, चंद्र बुध का मेल सबसे बुरा कुंडली में होता है। तो कांच के बर्तन, जिनका कुंडली में चंद्रमा खराब है ये उनके लिए, जिनका पापी ग्रह से संबंधित है उनके लिए है ये, कि उनको ये कांच के बर्तनों में पानी पीना, कांच के बर्तनों में खाना खाना उनके लिए भी खराब माना जाता है। इससे बुध खराब, चंद्रमा दोनों खराब हो जाते हैं। तो डिप्रेशन, टेंशन का माहौल आता है तो उन व्यक्तियों को तो खास कर ये चंद्रमा की जो चीज़ें दान करने को बोली, इनको दान ना करें। बुजुर्गों की सेवा करें, माता जी से आशीर्वाद लें, चांदी की डिब्बी में चावल भर के अपने पास रखें और जहाँ वो रहते हैं, जहाँ वो सोते हैं, तो एक चांदी के ही डब्बे में गंगा जल भर के और उसको ढक्कन सील पैक करके अपने सोने वाले कमरे में ही रखता है, तो उसको टेंशन, डिप्रेशन के जैसे हालात देखने को नहीं मिलेंगे। चांदी और पानी और गंगा जल इसका सबसे बड़ा उपाय है, इनसे ही ये चंद्रमा अच्छा हो जाता है। जी बिल्कुल। गुरुजी, अगले दर्शक जुड़े हैं हमारे फेसबुक के माध्यम से, अभिलाष कुमार नाम है उनका। उनकी परेशानी ये है कि माता जी का स्वास्थ्य काफ़ी समय से परेशान है, स्वास्थ्य को लेकर लंबे इलाज चले, 15 साल से वो इलाज करवा रहे हैं, अलग अलग अस्पतालों में गए, लेकिन अभी तक उनको कोई फ़ायदा नज़र नहीं आया। उनकी जन्म तारीख मैं आपको बताना चाहूँगी, 20 सितंबर 1985। ठीक है। जन्म समय है उनका 3:30 बजे रात्रि के। जी। जन्म स्थान है उनका लुधियाना, पंजाब।
कृपया इनकी मार्गदर्शन करें। हाँ, जैसे कि अभी बात हुई, अभी इनका सवाल जो आया हुआ है कि माता के स्वास्थ्य खराब है और 15 साल से इनका इलाज माता का चल रहा है और जी। कहीं से फायदे भी नहीं मिल रहे हैं। अभी जो पीछे शो किए हैं उसमें मंगल की बात हुई थी, जो बीमारी का ग्रह है। जी। अब कभी भी कुंडली में मंगल खराब हो जाता है तो वहाँ पर इलाज नहीं लगते, दूर दूर तक ट्रीटमेंट होते हैं, महंगे महंगे इलाज करते हैं, लेकिन कितना भी महंगा इलाज कर लिया जाए लेकिन वहाँ पे वो इलाज लगेगा नहीं, वो दवाइयाँ उनको लगेगी नहीं जी। या वो डॉक्टर ऐसा नहीं मिलेगा जो उनको ठीक कर सके। चाहे वो कितने भी एमडी या एमएस डॉक्टर के पास चले जाओ तो वहाँ पर वो ठीक के हालात नहीं होते। और माता का स्वास्थ्य खराब है तो फिर वही चंद्रमा, तो चंद्रमा से संबंध यहाँ पे जुड़ जाता है। लेकिन यहाँ देखना है इनकी माता से संबंध से जुड़ा हुआ चंद्र की निशानी और साथ में मंगल की स्थिति। अब कुंडली में क्या कहती है, वृश्चिक राशि है इनकी, कर्क इनका लगन है तो लगन स्वामी चंद्रमा बना। अब कुंडली में चंद्र शनि का मेल, ये विषयोग ही इनकी कुंडली में बैठा हुआ है जी। जो अभी विषयोग बोल के हम पीछे हटे हैं कि जब चंद्रमा शनि के साथ संबंध बनाता है तो घर में माता की सेहत की खराबी, बहन की सेहत की खराबी, बुआ जी की सेहत की खराबी, क्योंकि चौथे घर से संबंध जुड़ जाता है इसका। अब यहाँ पर माता की सेहत की खराबी भी आई है। अब ये चंद्र शनि का मेल भी और शुक्र मंगल का मेल इनकी कुंडली में पड़ा हुआ। कुंडली के दूसरे स्थान में दूसरा घर होता है परिवार के सुखों का, घर की इनकम का। अब मंगल शुक्र वहाँ बैठ गया तो ये तो माता की सेहत के लिए बीमारियाँ भी देगा और साथ ही साथ घर में हस्बैंड वाइफ के बीच में कलेश भी होता होगा इनके बीच में। ये सिर्फ माता की परेशानी को लेकर नहीं, घर में बीमारियां तो हैं ही, साथ में घर में कलेश के भी हालात हैं, घर की खुद की निजी वैवाहिक जीवन भी इनका ठीक नहीं है। तो यहाँ पर इस चंद्र शनि के विष योग का इलाज होना इनके लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में इस मंगल शुक्र का इलाज करेंगे तब जाके इनके घर से बीमारियां भी दूर होंगी, गृहस्थी भी अच्छी होगी और माता की सेहत भी ठीक होगी। बृहस्पति 7वें घर में बैठा जो नीच का, इसको सबसे बुरा योग बोला गया है। कहता है कि बच्चा माता से दूर हो या पास हो, माता पिता हमेशा दुखी रहेंगे, दादाजी के सुख पूरे नहीं मिल पाएंगे, पढ़ाई भी इनकी बीच में रुकी होगी। तो ये बृहस्पति भी 7वें घर की स्थिति को देखना जरूरी है। अब इनके लिए उपाय क्या जी? जब ये तीन ही बुरे योग हैं तो फिर इनके उपाय क्या है? चंद्र शनि का मेल, रात में दूध पीना बंद करें। घर में से जितने भी जंग लगे लोहे, लकड़ी, बरसात की गीली लकड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, घर के छत पे रखा हुआ कबाड़, ये सब अगर ये व्यक्ति इकट्ठा करता है तो घर में से बीमारियां कभी नहीं जा सकती, क्योंकि राहु शनि के साथ बैठ के खराबी के हालात दे देगा ये। तो अब खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, जंग लगा हुआ लोहा, बरसात की गीली लकड़ी, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, जितनी भी ये चीज़ें हैं जो अनयूज होती है इनको निकाल के बाहर करें सबसे पहली बात, ताकि ये बुरा राहु बाहर जाए। उसके बाद चंद्र शनि का मेल, कहते हैं कि मंदिर में भी अगर जाके ये व्यक्ति दूध और चावल को दान करता रहे तो ये चंद्रमा अच्छा होता रहेगा। हर 3 महीने में अपनी माता जी के नाम से अंधों को खाना खिलाए तब ये चंद्रमा अच्छा होगा जी। तब इस चंद्रमा की चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। कौओं को 1 मुट्ठी चावल दूध में धो के ही अगर कौओं को डालता रहे तो ये चंद्रमा अच्छा होता चला जाएगा। इस व्यक्ति को चंद्रमा को अच्छा करना है। जो शो कर रहे थे डिटेल भी उसी की है। चंद्रमा की खराबी, चंद्र शनि का मेल भी कुंडली में बैठा हुआ है जी। ठीक है, साथ ही साथ शुक्र मंगल का मेल, 11 दिन लगातार 2 मुट्ठी गेरू मिट्टी जमीन में अगर दबाता है, घास वाली जमीन में दबाता है तो गृहस्थी इसकी खुशहाल हो जाएगी। साथ ही साथ मीठा मंदिर में दान करता है, घर से बीमारियां बाहर जाएंगी। और साथ में अब बृहस्पति का इलाज, कभी भी कपड़ा दान ना करे। अगर ये व्यक्ति कपड़ा दान करेगा इसके जीवन में दरिद्रता वैसे ही आ जाएगी। और ज़रूर इसने अगर कपड़े दान किए होंगे तो ये बीमारी के हालात ही जब इसे शुरू हुए हैं, तो कपड़े दान करेगा तो ये बीमार हो जाएगा, बीमारी के हालात आ जाएंगे बृहस्पति को। अब यहाँ पर क्या है कि इस बृहस्पति के लिए अच्छा है शुक्र को मजबूत करना है। शुक्र को मजबूत करने के लिए कि बृहस्पति की चीज़ों का दान करें और शुक्र की चीज़ों को घर में इस्तेमाल करें। जैसे कि शुक्र की चीज़ें क्या होती है, जितने भी क्रिस्टल के आइटम होते हैं बने हुए, जो भी क्रिस्टल चमकदार चीज़ें हैं, इनको लाके घर में रखें जी। साथ ही साथ बृहस्पति की चीज़ों का दान करें। पीला कपड़ा शरीर पे ना धारण करेंगे। और बृहस्पति की चीज़ों का दान मतलब हल्दी, चने की दाल समय समय पे मंदिर में दान करता रहे, इसके ये पूरे हालात अच्छे हो जाएंगे। और दूध, पानी, चावल, चीनी का 5 चीज़ों का दान ये बिल्कुल भी नहीं करना। अगर इसको दान करोगे तो ये सारा पैसा दान हो जाएगा, आपकी संपत्ति दान हो जाएगी, आपकी जितना भी घर का सुख है ये सब दान हो जाएगा, क्योंकि घर का सुख भी ये चंद्रमा से ही देखा जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद है अभिलाष कुमार जी आप अपनी परेशानी समझ चुके होंगे कि इस वजह से आपके माता जी का स्वास्थ्य खराब है। अब
उनकी परेशानी को दूर करने के लिए उपाय गुरुजी के माध्यम से समझाया गया है, उन्हें करके अपने जीवन में आगे बढ़े। जी, बिल्कुल सही बात बताया गुरुजी आज अभिलाष जी। उम्मीद करते हैं वो काफ़ी अपने हद तक परेशानियों से बाहर निकलेंगे। गुरुजी, अभी आपने अभिलाष कुमार जी के बारे में बताया, उनके जीवन के बारे में। आपके मुंह से मैंने एक वर्ड सुनी सुख के बारे में। आपने बताया कि चंद्रमा सुख का कारण है। बिल्कुल। मुझे समझाएं कि चंद्रमा सुख का कारण कैसे है? बिल्कुल, देखो सुख क्या होता है, कुंडली में सुख को जो बोला गया है, सुख की परिभाषा क्या है। लोग सुख अच्छा पैसा बोलते हैं, सुख अच्छी संपत्ति को बोलते हैं, अच्छी सेहत को भी सुख ही बोला जाता है, अच्छी गृहस्थी भी सुख ही बोला जाता है, ठीक है। अच्छा स्वास्थ्य ये सुख है। सुख की कोई परिभाषा नहीं होती, सुख का कोई मेन आधार नहीं है कि आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए जिसकी वजह से आपको सुख मिले। अब चंद्रमा बोला गया है कुंडली में चौथे घर का मालिक होता है। जब चंद्रमा चौथे घर का मालिक है, चौथा घर सुखों का होता है। जी। माता के स्वास्थ्य चंद्रमा से देखे गए, घर गृहस्थी के जो क्लेश हैं चंद्रमा से देखे गए, जमीन जायदाद प्रॉपर्टीज ये भी चंद्रमा से देखा जाता है, अच्छी इनकम ये भी चंद्रमा से देखा जाता है। तो ये चौथे घर से संबंध से कारक चंद्रमा माना जाता है। तो कुंडली में जब भी चंद्रमा खराब होता है तो बोला जाता है कि कुंडली का चौथा घर खराब हो गया। अब वो व्यक्ति के जीवन में घर बनाने की दिक्कतें भी आती हैं, माता की स्वास्थ्य की खराबी भी आती है, जैसा कि अभी ये पीछे अभिलेष जी गए हैं। तो इनके स्थिति ये इसी तरीके से है कि शनि और चंद्रमा का मेल अब चौथा घर खराब कर गया। अब यहाँ पे प्रॉपर्टीज के हालात खराब हो जाएंगे, सेहत के खराबी आ जाएगी, बीमारियों के हालात होंगे, अपने घर की स्थिति नहीं बना पाएंगे और जीवन में जो एक सुख शब्द होता है वो ये अपनी लाइफ में कभी जोड़ नहीं पाएंगे कि मैं सुखी हूँ, मेरे पास सारे सुख है, परमात्मा ने मुझे सब कुछ दिया है। क्योंकि गाड़ी लेनी है तो चौथा घर देखना है, मकान लेना है चौथा घर देखना है, अच्छी गृहस्थी जो सास बहू के झगड़े होते हैं तो भी चौथा घर ही देखा जाता है। जी। तो ये है सुख का कारक चंद्रमा। इस चंद्रमा को अच्छा रखो, इस चंद्रमा को जितना उत्तम रखना है उतना उत्तम आपके जीवन में सुख देगा ये। जी बिल्कुल। तो दोस्तों आज हमसे एक अगले दर्शक जुड़े हुए हैं जिनका नाम है पूजा नेगी। गुरुजी, पूजा नेगी की एक परेशानी है जी, काफ़ी समय से परेशान है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। उन्होंने अपनी जन्म तारीख, जन्म समय और जन्म स्थान हमें व्हाट्सएप के थ्रू बताया है जी। मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये इनका जन्म तारीख है 1 जनवरी 1975। 1 जनवरी 1975। जन्म समय है इनका 6 बजे शाम के और जन्म स्थान है देहरादून। कृपया इनका मार्गदर्शन करें, क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चों की पढ़ाई में रुकावटें आ रही है, दिक्कतें आ रही है, बताएं। देखिए, जब भी घर में पढ़ाई की स्थिति खराब होती है जी। अब ये तो माँ है, पूछ रही है अपने बच्चों के लिए जी। तो जब भी घर में पढ़ाई की स्थिति खराब होती है, चाहे बाप हो या माँ, इनकी कुंडली में अगर बृहस्पति खराब है तो उनके घरों में पढ़ाई, बच्चों की पढ़ाई की स्थिति खराब होने लग जाती है। ठीक है। फिर चंद्रमा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेट पावर है तो वहाँ पे खराब हो जाती है। चंद्रमा अगर आपका खराब है तो बच्चे के ऊपर लगाया हुआ पैसा भी खराब होने लग जाता है जो पढ़ाई के ऊपर होता है, क्योंकि चंद्रमा आपका खराब है, आपकी इनकम चंद्रमा मानी जाती है। और साथ में बृहस्पति खराब हो गया तो घर में किसी भी तरीके से डिग्रियां नहीं आएंगी और पढ़ाई लिखाई अच्छी नहीं हो पाएगी, पढ़ाई लिखाई में दिक्कतें भी आएंगी। आप कुंडली की बात करते हैं, सिंह राशि की कुंडली है इनकी, मिथुन इनका लगन बनता है। कुंडली के अनुसार बृहस्पति 9वें घर में, शुक्र 8वें घर में और शनि की सीधी टक्कर 8वें घर से शनि की सीधे टक्कर लगती है, लगन में बैठा शनि। अब बोला जाता है जब भी ये टक्कर बनती है घर में तो यहाँ पर तो घर की सारे सुखों की ही खराबी आने लग जाती है, क्योंकि कहीं ना कहीं 8वां घर इंसान की परेशानियों का है, लगन आपका शरीर है, तो शरीर को हमेशा परेशानियों में ही मिला रहे तो ये हालात हो जाते हैं। साथ ही साथ मंगल राहु इनके जीवन में कर्ज की स्थिति भी होगी, क्योंकि मंगल राहु जब भी कुंडली में एक साथ हो, वो भी कुंडली के 6वें स्थान में, तो अब यहाँ पर कर्जे की स्थिति होती है, बीमारी की स्थिति होती है, लगाया हुआ पैसा कहीं भी लगाएंगे वो पैसा खराब हो जाएगा, ये इस तरीके के हालात देता है। साथ में सूर्य और बुध कुंडली का 7वें स्थान में, जो 7वां घर माना गया है, ये होता है हमारी इनकम का कारक। अगर इनके घर में बिजनेस भी होंगे तो बिजनेस की भी खराबी होगी। हाँ, कुंडली में अच्छा ग्रह, अब बृहस्पति और चंद्रमा का आपस में संबंध है तो ये दोनों जने अच्छे जरूर हैं, लेकिन अब यहाँ पर शुक्र 8वें घर का, ये सुखों से परी कर रहे हैं जी। तो अब इस शुक्र का इलाज ही कर ले तो ये पूजा जी अपने जीवन में सारे सुखों को प्राप्त कर सकती है। ये शुक्र इनको खुद, इनकी खुद की परेशानियां, जो स्त्री की प्रॉब्लम होती हैं, जो पर्सनल परेशानियां होती हैं, ये वो भी देगा इनको, कि 8वां घर ये उसी तीज का माना गया है। तो इस शुक्र को ये अच्छा करे, साथ में लगन के शनि का उपाय करे तो इसकी जो टेंशन है, इनके जो मानसिक तनाव है, ये सारी चीज़ें समाप्त हो जाएगी। अब इसके बच्चे की पढ़ाई खराब नहीं है,
अच्छा। ये इनकी खुद की टेंशन है कि उनकी पढ़ाई खराब हो रही है, क्योंकि वहाँ पर इनकी इच्छा कर रही है कि मेरा बच्चा ये करे वो करे, लेकिन ये खुद कंफ्यूज है। तो यहाँ इनको वाकई इनको खुद को इलाज करना चाहिए बच्चों की पढ़ाई का। तो बिल्कुल ही चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही अच्छे हो गए तो पढ़ाई भी अच्छी हो जाएगी। सबसे पहले लगातार 6 दिन लगातार 60 ग्राम सुरमा घास वाली ज़मीन में दबाएं। छाया पात्र तेल का हर शनिवार को ये दान करते रहें, तो उससे ये शनि के जो लगन में बैठा शनि है कमज़ोर होगा। उसके बाद 7 तांबे के चकोर टुकड़े इसको घास में दबाएं, इससे ही इस नीच के सूर्य का इलाज होगा। साथ ही साथ 43 दिन लगातार दही और रुई मंदिर में दान कर दें। बस ये इतने ही उपाय करें, इतना ही काफ़ी है इसके लिए। इतने में ही इनकी बच्चे की पढ़ाई भी अच्छी होगी, घर में सुख शांति भी आएगी, इनकम भी बढ़ेगी और सेहत भी खराब होगी। हाँ, अगर कभी मानसिक तनाव बढ़ जाए या घर में डिप्रेशन के हालात हो जाए या बीमारी आ जाए, तो उस समय एक काम जरूर करना कि शहद वाली मटकी, एक छोटी सी मटकी में शहद भर के वीरान जमीन में दबा के आ जाना, बीमारी के हालात भी समाप्त हो जाएंगे। जी, तो ये उपाय इनको करना बिल्कुल। चाहिए। तो पूजा नेगी जी, उम्मीद है आपने अपनी परेशानी समझ ली होगी कि अगर वाकई बच्चे पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो यहाँ कमी आपके कुंडली के अंदर है। उनके उपाय समाधान करके जल्द से जल्द परेशानियों से बाहर आए और बच्चों के भविष्य में परिवर्तन देखें। तो देखा दर्शकों कि आज हमारे जीवन में चंद्रमा कितना महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी के साथ आप इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। अधिक से अधिक शेयर करने वाले किन्हीं 4 व्यक्तियों को हमारे इस शो में उन्हें जोड़ा जाएगा और उनकी कुंडली का आकलन करवाकर उन्हें उपाय भी समझाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय माता दी गुरुजी। जय माता दी।